जी सर, किस विषय पे रखी गई आज प्रेस वार्ता? जो हमारे कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ हमारा जो लगातार प्रहार है वो जारी है, और उसी में एक बड़ी सफलता हमारी CIA 2 की टीम को के हाथ लगी है, जिन्होंने एक बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी जिसके ऊपर कई राज्यों के द्वारा इनाम घोषित किया हुआ, जिसके ऊपर और दर्जनों के हिसाब से वारदातों उसने कर रखी हैं, लेकिन अभी अरेस्ट नहीं हुआ उसमें। तो उसको गिरफ्तार करने में हमारे CIA 2 की टीम ने कामयाबी हासिल की है। इसमें जो हमारी CIA 2 की टीम इंस्पेक्टर मोहनलाल के नेतृत्व में और उनकी जो टीम थी, जिसमें उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, मुख्य सिपाही लखन सिंह, प्रदीप कुमार, गुरमीत सिंह और मुख्य सिपाही छत्रपाल इस टीम के अंदर मौजूद थे। और उनके पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर इनाम है, वो इस कुरुक्षेत्र के अंदर एक गाड़ी जिसका नंबर HR 40E 6616, जो कि एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, इसके ऊपर वो शहर के अंदर देखा गया था, जिसके ऊपर जवाबी उन्होंने नाकाबंदी करते हुए इसको गाड़ी को फ्लैग डाउन किया और इसकी जो आरोपी था उसको पकड़ा गया, और जिसकी पहचान थी वो सुनील कुमार उर्फ फौजी के रूप में हुई, जो कि खासपुर गांव जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। और इससे एक रिवॉल्वर, 6 जिंदा राउंड और कई फर्जी IDs जो हैं वो इससे हमने बरामद की हैं। जो इससे पूछताछ की गई है तो उसके अंदर ये सामने आया कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, चोरियां और चीटिंग के कई केसेस के अंदर ये वांटेड है। इसके ऊपर जो हनुमानगढ़ पुलिस है राजस्थान की, उन्होंने 5000 का इनाम घोषित कर रखा है, और जो शामली UP पुलिस है उन द्वारा इसके ऊपर 15,000 का इनाम इनके ऊपर घोषित किया गया है। ये जो सुनील उर्फ फौजी है, ये पहले CRPF के अंदर कार्यरत था, और CRPF के अंदर कार्य करते हुए ही इसके ऊपर नौकरी पैसे लेता था ये लोगों से कि उनको फौज में या CRPF में नौकरी दिलवाएगा, और इन्हीं एलिगेशंस के बिना के बेसिस के ऊपर इसको CRPF से डिसमिस किया गया था, और इसके खिलाफ कंप्लेंट्स और FIR भी दर्ज की गई थी। और जब ये वहाँ CRPF से डिसमिस हो गया, उसके बाद इसने प्रॉपर अपराध की दुनिया के अंदर कदम रखा, और इसने इसकी स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले इसके ऊपर एक NDPS का अफीम रखने के लिए इसके ऊपर केस दर्ज हुआ, और उस केस के अंदर इसकी एक संदीप टोबा नाम के व्यक्ति, जो कि एक अपराधी था, उस जेल के अंदर मुलाकात हुई, और इन दोनों ने फिर मिलके लगातार चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। ये जो दोनों शख्स हैं, इन्होंने मुख्य रूप पे तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, UP, यहाँ इन पूरे इस एरिया के अंदर ये काफ़ी एक्टिव रहे, और लगातार इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसमें जो मुख्य रूप से जो इसकी जो मोडस ऑपरेंडी था इस क्रिमिनल का, उसमें पूछताछ में ये सामने आया कि ये अपने पास पुलिस के ID कार्ड रखता था, चाहे वो हरियाणा पुलिस का ID कार्ड हो, CRPF का ID कार्ड हो। कई इसके पास फेक आधार कार्ड्स और पैन कार्ड्स इससे बरामद हुए हैं। गवर्नर हाउस के भी फर्जी जो ID कार्ड्स हैं वो भी इससे बरामद हुए हैं, और बल्कि ये जब भी कोई वारदात को अंजाम देता था तो कई बार ये अपने वहाँ से भागने के अंदर वो पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल करता था, ताकि किसी को संदेह ना हो और ये आराम से वहाँ से भाग सके। और बल्कि इसके ऊपर जो शामली के अंदर
पर्चा दर्ज है वहाँ पे ये पुलिस की थाने के अंदर से ही पुलिस की वर्दी डाल के इसने थाने के अंदर से गाड़ी चोरी की थी। उस चीज़ का भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अभी इसके अभी और डिटेल में इससे हम पूछताछ कर रहे हैं। पूरी जो इसके जो लिस्ट है पूरी इसके केसेस की वो कंसर्न्ड जो स्टेट पुलिस है उनके साथ शेयर की जाएंगी ताकि इसको अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूसरा जो हमारे द्वारा एक चेंज करने के वही बंदे ठीक है। तो हमारे ड्रग्स के खिलाफ कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा हमारा अभियान चल रहा है। उसके अंदर भी हमारी CIA 2 की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके अंदर पिछले 3 दिनों के अंदर 2 कमर्शियल क्वांटिटी के FIRs हमने केसेस पकड़े हैं। इसमें जो पहला केस है वो इसके अंदर एक दीपक कुमार पुत्र जरनैल सिंह वासी समलेड़ी जिला अंबाला और दूसरा आरोपी सुमित कुमार पुत्र राकेश कुमार खानपुर जिला करनाल। इन दोनों को CIA 2 की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ FIR नंबर 224/31/7 सेक्शन 15 NDPS सदर पेहवा थाने के अंदर दर्ज की गई है और इनके पोजेशन से हमने 54 किलोग्राम चूरा पोस्त जो है वो बरामद किया और इनके जिस गाड़ी में ये ट्रैवल कर रहा था HR 29 AF 5005 होंडा अमेज गाड़ी है जो कि दीपक की गाड़ी थी, वो इससे बरामद की गई है। और जो इसमें सुमित नाम का जो आरोपी है उसकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और वो पहले भी अफीम तस्करी के अंदर पकड़ा गया है। इसी तरीके से जो दूसरी उपलब्धि CIA 2 टीम की रही है उसमें इन्होंने 1070 नशीली गोलियां बरामद की हैं और इसके अंदर कृष्णा गेट थाने के अंदर सेक्शन 22 NDPS एक्ट के अंदर पर्चा दर्ज किया गया 463 नंबर और इसमें एल्प्राजोल जो टैबलेट्स हैं जो कि काफ़ी मिसयूज़ की जाती हैं तो वो इसमें बरामद की गई हैं और इसमें जो गाड़ी जिसके अंदर वो जो तस्कर था वो जा रहा था PB07 BB 784 नंबर उसको भी सीज़ किया गया और इन दोनों केसेस के अंदर हम पूरी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये कितने टाइम से इस ट्रेड के अंदर थे और इनके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारा अभियान है ड्रग्स के खिलाफ ख़ास तौर पे उसमें हमने टोटल 19 पर्चे हमने कमर्शियल क्वांटिटी के दर्ज किए हैं और उनमें 55 लोगों को अरेस्ट किया है और सिमिलरली अगर कुल केसेस की बात करें तो टोटल 137 केसेस पूरे NDPS एक्ट के और उसमें 245 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी अपील करूंगा कि अगर किसी के क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति नशे की तस्करी बड़े या छोटे लेवल पे कर रहा है तो वो बिल्कुल बिना किसी संकोच से हमारे दफ्तर में आए और हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है या हमारे जो सरकारी नंबर हैं किसी के ऊपर भी वो हमारे से संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है और उसकी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल डिस्क्लोज की जाएगी और उसको सीक्रेट रखा जाएगा और जो भी बनती कार्रवाई होगी बिल्कुल दृढ़ता से की जाएगी। सर सेक्टर 13 की मार्केट में शाम के समय नौजवान बच्चे जी हैं चिट्टे की और इस तरह की बातें करते हुए इस तरह हम देखे जाते हैं तो उनकी सूचना किस प्रकार से दी जाए? शाम के समय जो है सेक्टर 13 में बहुत बाइक्स की वजह से मतलब कि बहुत हुड़दंग मचा रहता है तो उस पर क्या कार्रवाई? हमारे द्वारा लगातार जो हमारी जो ड्राइव है खास तौर पे इवनिंग डोमिनेशन ड्राइव वो लगातार हम चला रहे हैं और जितने भी मार्केट एरियाज़ हैं खास तौर के ऊपर जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर ये आइलेट्स के सेंटर्स हैं वहाँ पे हमारा खास हमारा ध्यान है और हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत ही बड़ी मतलब कि पैमाने के ऊपर जो इस टाइप के ट्रिपल राइडिंग करते थे या फिर विदाउट नंबर प्लेट की बाइक्स चला रहे हैं या फिर विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऐसी व्हीकल्स चला रहे हैं
तो उनके ऊपर खास हमारी धरपकड़ जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका हमारे को आने वाले टाइम में ज़रूर इसका फ़र्क देखने में मिलेगा। खुलते भी सर बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, जैसे ना शराब के, खासकर ब्रह्मसरोवर के तट पे बड़ा पवित्र है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा शराब जो है सरेआम बेची जाती है, उसको लेकर भी थोड़ी सी हमारे द्वारा बिल्कुल, मैंने खुद पर्सनली जितने भी शराब के ठेकेदार हैं उनको क्लियरली हमने बुलाकर एक बारी उनसे मीटिंग की थी और उनको क्लियर डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी अवैध तौर से कहीं पे भी कोई दारू बेची जाती है तो सिर्फ करिंदा नहीं, जो भी उसका सोर्स होगा, जो मेन ठेकेदार होंगे और अगर उन्होंने किसी को इलीगली सबलेट कर रखा है तो सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमने एक्साइज के पिछले दिनों में आपने फिगर्स आपने देखी भी होंगी, हमने काफ़ी एफआईआर्स और हमने केसेस पकड़े भी हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी पर्टिकुलर सूचना है, जनरल बात करनी बहुत आसान है, अगर आपके पास पुख्ता स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कोई, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सर एक केस था रतगल में जो है, पिछले जो एसपी साहब थे हमारे सुरेंद्र बोरिया जी, उनके टाइम में एक केस हुआ था रतगल में, 6-7 साल के बच्चे को मार दिया गया था। उस अब तक इन्वेस्टिगेशन मतलब कहाँ तक पहुंची है और उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया? मेरी नॉलेज में नहीं है कोई ऐसा केस, तो मैं एक बारी पता कर लूँगा कौन सा मैटर है। थैंक यू।